कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अभी आपको पता है कल आरएमएल मेंस का रिजल्ट आया था, तो जिन जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिनका नहीं हुआ उनको आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर पे की सैलरी क्या होगी, आप एक बार बता दीजिए इस वीडियो पे। तो आपकी इस डिमांड पर हम वीडियो ला रहे हैं। तो आप देखिए आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर की क्या सैलरी रहेगी, क्या क्या अलाउंसेज मिलता है, क्या क्या नहीं मिलेगा वो सब चीज़ आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए ये राम मनोहर लोहिया आरएमएल, उसकी सैलरी स्लिप है नर्सिंग ऑफिसर की। ये लेवल 7, तो क्या होता है लेवल 7 का अपन को यहाँ पे जो भी पैसा मिलता है वो ये नर्सिंग ऑफिसर का है। ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा तो आप देखिए। बेसिक पे ये आपको पता है बेसिक पे कितना मिलता है। तो आपका जैसे भी नोटिफिकेशन आया था आरएमएल में, उसमें लिखा हुआ कि 44,900 से 131 ऐसे कुछ तक था। तो 44,900 रुपए आपको बेसिक पे रुपए मिलेंगे। ठीक है, और आगे क्या मिलेगा, डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। कि जैसे जैसे टाइम पर महंगाई बढ़ती है तो वैसे हर 6 महीने में गवर्नमेंट महंगाई भत्ता को रिवीजन करती है, कभी 3% बढ़ाती है, कभी 4% बढ़ाती है, वो हर 6 महीने में बढ़ेगा बेटा। जैसे हाल ही में यहाँ पे आपको अपने 56 था, 55% महंगाई भत्ता था। अभी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट का, उन्होंने बोला कि आपका 3% महंगाई भत्ता और ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये महंगाई भत्ता कब से मिलेगा, जुलाई मंथ से, यानी वो जुलाई मंथ से मिलेगा। और आज मंथ क्या चल रही है, अक्टूबर, यानी पिछले ये 4 महीने हैं उनका क्या होगा, उनको अपन को एरियर के रूप में, देखिए एरियर लिखा था नीचे, एरियर के रूप में अपन को पैसा मिलता है। वो 3% जुड़ के अगली सैलरी में आएगा। तो अब यहाँ पे ये डीए दे रखा है, वो 55% के हिसाब से दे रखा है। तो अब अपन को डीए यहाँ पे जोड़ेंगे अपन 59% के साथ, 58% के हिसाब से, 3% बढ़ा ना, तो 58%। तो आपका डीए कितना होगा, डीए कितना होगा, 44,900 का आप 58% निकालिए। 44,900 का 58% कितना होगा, 26,042 रुपए आपका डीएनएस अलाउंस होगा। आपको क्या मिलेगा, और एचआरए कितना मिलता है, एक्ससीटी का अलग होता है 24% एक्ससीटी का, 20% वाईसीटी का और 16% जेडसीटी का। लखनऊ हाल ही में वाईसीटी के अंदर इंक्लूड है, एक्ससीटी में नहीं है। एक्ससीटी में अगर 2021 में अपना सेंसस होने वाला था, वह कोरोना की वजह से डिले हुआ। तो अब जब भी सेंसस होगा तो अब लखनऊ की पॉपुलेशन के हिसाब से जो लखनऊ है वो किसमें, एक्स सिटी में काउंट हो जाएगा। एक्स सिटी में काउंट होगा तो यानी आपको जो दिल्ली है उसके बराबर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलने लग जाएगा। तो अभी कितना मिल रहा है, 20%। तो आप देखिए 44,900 का 20% निकालेंगे तो हाउस रेंट कितना मिलेगा अपन को, 8,980 रुपए, 8,980 रुपीज। ठीक है, अब क्या मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जाने का भत्ता, वो कितना मिलता, 3,600 रुपीज। अब इस पे भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी क्या मिलेगा, महंगाई, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस महंगा होगा, महंगाई भत्ते के साथ टीए ऑन डीए, यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर डीएनएस अलाउंस कितना होगा तो वो भी कितना होगा, 59%। ये कितना है, 55% के हिसाब से, 55% के हिसाब से यहाँ पे दे रखा है, पर अब 58%। तो 36 का 58 डालिए, वो कितना होगा, 2,088 रुपीज, 2,088 रुपीज आपको क्या होगा, डीए ऑन टीए मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा बेटा, ड्रेस अलाउंस इसमें दे नहीं रखा। ड्रेस अलाउंस क्या है कि 12 मंथ का एक साथ मिलता है, और वो कितना मिलता है, ड्रेस अलाउंस अपन को, ड्रेस अलाउंस मिलता है 2,250 रुपए, कितना मिलता है पर मंथ का, 2,250 रुपए ड्रेस अलाउंस मिलता है बेटा। वो एक साथ एरियर को मिल जाता है 12 मंथ का। ठीक है, नर्सिंग अलाउंस, ये नर्सिंग एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, तो उसमें एक अलग क्राइटेरिया से 9,000 रुपए नर्सिंग अलाउंस के रूप में दिया जाता है। ठीक है, और क्या मिलेगा बेटा, और अभी इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो इन सब को जोड़ोगे
तो आपकी कितनी ग्रोस सैलरी निकल के आएगी कि ग्रोस सैलरी क्या होगी आपकी। तो ग्रोस सैलरी निकालिए। तो इन सबको जोड़ेंगे तो एक बार काउंट करते हैं और इन सबको काउंट करेंगे तो कितनी टोटल सैलरी मिलती है आपकी 96,860 रुपए। ये आपके ग्रोस सैलरी निकलेगी। अब ये ग्रोस सैलरी पूरा इन हैंड अपन को मिलेगी नहीं, इसमें से कुछ डिडक्शन होते हैं कि गवर्नमेंट कुछ टैक्स के रूप में पैसा काटती है और कुछ एनपीएस, जो एनपीएस अकाउंट आपको आप रिटायरमेंट होंगे तो उसका पैसा एक साथ मिलेगा, वो एनपीएस के रूप में काटा जाता है। ठीक है, एनपीएस क्या होता है, न्यू पेंशन स्कीम, उसमें आपका पैसा एक तरफ के आपका इन्वेस्टमेंट है ये, तो लास्ट में आपको पैसे मिल जाएगा। तो वो कितना कितना कटेगा आप देखिए। टीडीएस ये गवर्नमेंट का टैक्स है, वो कितना करता है 5,000 रुपए। और एनपीएस, एनपीएस आपका बेसिक सैलरी और डीए का दोनों का टोटल का 10% 10% डिडक्ट होता है। 10% कितना होता है तो आप देखिए कि टीडीएस कितना कटेगा आपका 5,000 रुपए। और एनपीएस कितना कटेगा आपका, एनपीएस कितना कटेगा आप जोड़िए देखो, 44,900 प्लस 26,042 रुपए, टोटल आया 70,000 के आसपास। और उसका आपका 10% कटेगा कितना 7,095 रुपए आपका ये कट जाएगा। तो टोटल डिडक्शन कितना हुआ आप देखिए। टीडीएस कितना 5,000 रुपए वो आपका कटेगा और एनपीएस कितना कट जाएगा 7,095 रुपीज और टोटल कितना हो जाएगा ये 12,095 रुपए। ये आपका सरकार टैक्स और एनपीएस के रूप में काटेगी। तो आपकी टोटल सैलरी कितनी थी ग्रोस सैलरी ग्रोस सैलरी आपकी है 96,860 रुपीज और आपका टैक्स एंड एनपीएस कितना कट जाएगा 12,095 रुपीज। तो इन दोनों का माइनस करके जो भी आएगा आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को माइनस करके आपको जो भी सैलरी मिलेगी वो इन हैंड सैलरी मिलेगी, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में इतने रुपए कितना 84,765 रुपीज आपको इन हैंड मिलेंगे जो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएंगे। और कहां पे आएगा आरएमएल के अंदर लागू होता है एसबीआई अकाउंट। तो आप एसबीआई में अकाउंट खुलवा के रखिए पहले से ही, ठीक है। तो ये आपको आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएंगे कितना, आपकी फर्स्ट सैलरी इन हैंड आएगी 84,765 रुपीज, जो एक बहुत अच्छी सैलरी होती है, वो हर किसी एग्जाम में नहीं मिलती है। तो आपने जो भी आपकी मेहनत हुई है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको जो सफलता मिली है आपको बहुत बहुत बधाई। आपको घर वालों को भी आप पे फख्र हो रहा होगा, इतनी सैलरी आपको मिलेगी। धन्यवाद।